समुद्र मंथन आरंभ हो गया और भगवान नारायण कच्छप अवतार में आ गए और भगवान शिव ने हलाहल विष निगला। ये सब हमने पहले भाग में देखा। अब चलिए आगे की कथा सुनते हैं। विष को शंकर भगवान के द्वारा पार कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली जिससे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत को लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ में अमृत को देखकर असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को हासिल कर सके, इसलिए वे निराश होकर खड़े होकर उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा देखकर भगवान विष्णु तत्कालीन मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुर तथा देवताओं की तो क्या कहना, वे सब मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस सुंदरी को देखा तो एकटक देखते रह गए, अपना झगड़ा भूल गए। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसे निपटारा कराने के लिए तुम यहाँ पर प्रकट हुई हो। कृपा कर हमें बताओ। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो एक स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा, यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृतपान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण कर दो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंचा तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा, ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से लोप हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुर राज बलि का परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरिओम ज़रूर लिखें। हरिओम।